आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, कई बार हमसे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। हम अपने घर की छोटी छोटी ऐसी चीज़ों को भूलवश किसी को लेन देन दे देते हैं जिससे हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है। आज मैं आपको ऐसी ही 4 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे यदि आप कभी भी दूसरों को देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है, आपसे रुष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता धीरे धीरे पैर पसार लेती है। जीवन में हम अक्सर एक दूसरे से लेन देन करते रहते हैं। कई बार हमें दूसरों से कुछ चीज़ें मांगनी पड़ जाती है तो कई बार हम उन्हें उधार भी दे देते हैं। यह सब जिंदगी का सामान्य बातें हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र का कहना है कि हम चाहे सब चीज़ों का लेन देन कर ले, लेकिन भूल कर भी हमें इन 4 चीज़ों को कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता प्रवेश करने लगती है और घर की लक्ष्मी चली जाती है। कई बार आपने अपने पेन या पेंसिल दूसरों के साथ शेयर किए होंगे। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करना बिल्कुल गलत माना गया है। दरअसल यह कलम ही है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब रखती है। इसलिए अगर आप अपने पेन या पेंसिल आपने किसी से मांगी है तो काम पूरा होते ही उसे तुरंत वापस दे देना चाहिए। साथ ही अगर आपने किसी को पेन पेंसिल उधार में दिए हैं तो काम पूरा होते ही तुरंत उनसे वापस मांग लेना चाहिए। संकोच ना करें। ऐसा करने पर पेन के साथ आपका भाग्य फल भी दूसरों के साथ बट जाता है, जिसका नुकसान आपको होता है। दूसरी चीज़ है माँ लक्ष्मी के प्रतीक झाड़ू। झाड़ू के जरिए हम अपना रोजाना सुबह शाम घर दुकान आदि को साफ करते हैं। इसे माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। कभी भूल कर भी इसे किसी दूसरे व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आपने किसी को झाड़ू उधार में दे दी है, उसी दिन माँ लक्ष्मी भी आपके घर से विदा हो जाती है और घर में धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं का अंबार लगने लगता है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा फालतू कामों में खर्च होने लगता है और परिवार में बीमारी घेर लेती है। इसलिए चाहे आपको कोई प्रिय भी क्यों ना हो, आपसे यदि झाड़ू मांगे तो आप उसे भूल कर भी कभी उधार में झाड़ू ना दें, ना ही किसी को गिफ्ट के तौर पर दें। तीसरी चीज़ है नमक। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना गया है। मान्यता है कि किसी को नमक उधार या फ्री में देने से ये दोनों ग्रह कमजोर होने लगते हैं और परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगता है। ऐसा करने से आमदनी के मुकाबले खर्च अधिक बढ़ जाता है और परिवार में एक एक पैसे के लिए परेशान होने लगते हैं। इसलिए नमक को तो ना किसी से लेना चाहिए, ना ही कभी किसी को उधार देना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जो हमारे घर में घड़ी होती है, चाहे वह हाथ में पहनने वाली घड़ी हो या फिर दीवार पर लगाने वाली घड़ी हो, उससे इंसान का अच्छा बुरा समय जुड़ा होता है। लाहिजा अगर आप अपनी घड़ी किसी को दान या उधार में देते हैं तो आपका भाग्य भी उसके साथ ही बट जाता है। वहीं दूसरों के घड़ी उधार मांगने पर आप अनजाने में उसके अच्छे बुरे भाग्य को सहभागी बना रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने घर की या अपने पास की घड़ी को नहीं देना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना गया है और लोगों को इससे बचने की सलाह भी देना चाहिए। यह 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनजाने में यदि किसी को भूलकर भी दे देते हैं तो हमारे घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं और दरिद्रता धीरे धीरे पैर पसार लेती हैं। इसी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि हल्दी को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। हल्दी माँ हर पूजा पाठ में उपयोग की जाती है। इसके बिना कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। माना जाता है कि जब भी आपके रसोई घर में हल्दी का डिब्बा आधे से कम हो जाए तो उसे तुरंत ही हमें भर देना चाहिए और रसोई घर में हल्दी का डिब्बा हमें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े और आपके घर में नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े। साथ में हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह के समय पानी अवश्य ही छिड़कना चाहिए, जिससे हमारे पितृ जो रात भर प्यासे हैं उन्हें शांति मिलती है और हमारा घर का मुख्य द्वार जो है वो शुद्ध भी होता है। उसी के साथ में हमें अपने मुख्य द्वार पर सफाई अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में दिन में 7 बार प्रवेश करती हैं तो वह हमारे घर में आमंत्रित हो सके।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को आप तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव।